दोस्तों जय आरसीएम। मैं हूं जेपी रावत, आरसीएम लीडर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों करें आरसीएम बिजनेस। तो आइए दोस्तों इसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे भारत में हर आम आदमी अपनी जीवन को बेहतर करने के लिए पैसा कमाने में लगा हुआ है। वर्तमान समय में पैसा कमाने के सही साधनों पर नज़र डालें तो खेती, नौकरी और व्यापार ही सामने आता है और 80% भारतीय लोगों की पसंद भी यही है। किसान की खून पसीने की मेहनत से दुनिया परिचित है। युवा भी पढ़ लिख कर नौकरी को ही पसंद करते हैं और दुकानदारी भी लोग करते हैं। क्या इन कामों से पर्याप्त पैसा कमा पाते हैं? दोस्तों यह वो काम है जिन्हें भारत के 80% से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। क्या इन लोगों के पास पर्याप्त पैसा है? इनसे पूछा जाता है क्या आप पर्याप्त कमा रहे हैं, तो सही जवाब नहीं है दोस्तों इनके पास। दोस्तों पर्याप्त पैसे की परिभाषा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पर्याप्त पैसे की परिभाषा को हम इस तरह समझ सकते हैं, क्या जैसा हमने सोचा था वैसे घर में हम रह रहे हैं क्या? दोस्तों जैसा हमने सोचा था क्या घर है हमारे पास? आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जैसे में आपने उनको पढ़ाने की सोची थी कि शानदार स्कूल में? क्या आपने अपने परिवार को एक कार में घुमाने का सपना देखा था, वो कार है आपके पास आज के समय में? क्या आपके पास सुख दुख विपत्ति के लिए 10 से 20 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं क्या? यदि आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों आपके पास पर्याप्त पैसा है और आपको आरसीएम करना फिर आपकी मर्जी है, मजबूरी नहीं है। और यदि आपके जीवन में यह सब नहीं है, आप परेशान हैं, आपके सपने टूट गए हैं, आप व्यस्त व्यस्त हैं, आप फटे हाल हैं, आपका ज़िंदगी में पैसा नहीं है, कुछ नहीं बचा पाते हैं, आप इतना मेहनत करते हैं फिर भी आपके पास कुछ नहीं बचता है, आपको अच्छा घर नहीं है, आप परेशान हैं, अच्छे घर में निवास नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा घर नहीं बनवा पा रहे हैं, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने जैसे स्कूल में पढ़ाने की सोचा था वैसे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पास कार नहीं है, कार तो छोड़िए दोस्तों 2 पहिए की भी अच्छी गाड़ी नहीं है, आप ज़िंदगी को काट रहे हैं। जहां 4 पहिए की गाड़ी की ज़रूरत है वहां आप 2 पहिए की गाड़ी पे काम चला रहे हैं। यदि आपका जीवन इस तरह से है, आपके बैंक खाते में पैसे नहीं है, आप सुख दुख विपत्ति के लिए कुछ नहीं बचा पा रहे हैं, तो दोस्तों आरसीएम करना आपकी मजबूरी है। दोस्तों हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना खून पसीना बहाते हैं, जिससे हम अपने सपने तो छोड़ो अपनी ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? तो दोस्तों इसकी वजह है बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई महंगाई और घटता हुआ रोजगार। क्योंकि दोस्तों जिस गति से महंगाई बढ़ी है उस गति से हमारी इनकम नहीं बढ़ी है। यह महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी बोलते हैं कि जिस गति से महंगाई बढ़ती है उस गति से इनकम नहीं बढ़ती। इनके सन 2000 में किए गए एक आर्थिक सर्वे के अनुसार हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। जहां वर्ष कमाई खर्चा बचत देखें तो 1940 में 10 रुपये कमाई करने वाला 4 रुपये खर्चा करता था, 6 रुपये बचत कर लेता था। 1960 में 100 रुपये कमाई करने वाला महीने की 60 रुपये खर्चा करता था, 40 रुपये बचत कर लेता था। 1980 का जब दोस्तों समय आया तो महीने की इनकम 1000 रुपये हुई, वहाँ भी व्यक्ति खुशहाल था, 150 रुपये की बचत भी कर लेता था। दोस्तों आगे जे सन 2000 में जब व्यक्ति ने 10,000, एक आम आदमी ने 10,000 रुपये महीना कमाया, सामान्य हो गया और बचत की तो बात छोड़िए, जीरो हो गया। दोस्तों 2020 आज वर्तमान में चल रही है। इनके सर्वे के अनुसार जब ये महंगाई बढ़ी है तो आज के समय में 1 लाख रुपये महीने की ज़रूरत है एक सामान्य जीवन जीने के लिए, और 2040 में हर आम आदमी को एक अच्छा परिवार चलाने के लिए, एक सामान्य सी ज़िंदगी, एक नॉर्मल सी लाइफ जीने के लिए दोस्तों 10 लाख रुपए महीने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये महान अर्थशास्त्री भविष्य दृष्टा होते हैं, ये भविष्य को भांप लेते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्तमान में ही पता लगा लेते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला, इतनी महंगाई बढ़ने वाली है। ये महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी का है। अर्थशास्त्रियों ने घोषणा की थी कि जब पानी बिकेगा तब 1 लाख रुपए महीने की इनकम की ज़रूरत पड़ेगी, और आज महसूस भी हो रही है। और दोस्तों जब 2040 में हवा बिकेगी, जब 10 लाख रुपए महीने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये परम सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा दोस्तों हमें। क्योंकि जब हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ी है तो लगातार यह बढ़ती रहेगी। जब आज तक नहीं रुकी तो आगे भी नहीं रुकेगी। तो क्या करें दोस्तों वर्तमान में लाख रुपए और भविष्य में 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए? खेती, नौकरी और मजदूरी और दुकानदारी और छोटे मोटे काम धंधों से तो दोस्तों इतना बड़ा पैसा कमाना, पर्याप्त पैसा कमाना संभव नहीं है। एक ही रास्ता है व्यापार का। व्यापार में कल भी पैसा था, आज भी पैसा है और हमेशा पैसा रहेगा। किसी भी देश का 80% पैसा दोस्तों व्यापार
इसीलिए दोस्तों व्यापारी वर्ग हमेशा करोड़पति, अरबपति, लखपति और पैसे वाले रहते हैं। और व्यापारी पे अगर नज़र डालें तो व्यापारियों को देखें तो किसी भी देश में व्यापारियों की संख्या आज भी भारत में देखें तो मात्र 20% है दोस्तों। यानी 80% पैसा केवल 20% व्यापारियों के पास है देश का, पूरे देश का दोस्तों। यानी देश का 80% जनसंख्या के पास केवल 20% पैसा है। यानी भारत में 80% लोगों के पास केवल 20% पैसा है। 20% पैसे में ही खेती, नौकरी, दुकानदारी, अन्य छोटे मोटे सारे कार्य चल रहे हैं। पूरा का पूरा भारत में जो चल रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो केवल 20% पैसे में। यानी दूध की मलाई, रस मलाई, रबड़ी और जो भी है घी के मालिक, मक्खन के मालिक, ये 20% व्यापारी हैं। और आम आदमी जो 80% भारतीय नागरिक है, वो केवल छाछ मट्ठे में अपना काम चला रहा है। यानी स्पष्ट है कि यदि आम आदमी को पैसा कमाना है तो व्यापार करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आर्थिक असमानता की, गरीबी अमीरी की यह खाई मिट पाएगी। हमें दोस्तों व्यापार करना ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अब हमें व्यापार करना है, यदि 1-2 लाख रुपए भी महीने के कमाना है तो दोस्तों कम से कम 1 करोड़ रुपए पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और पूंजी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता है। क्या हमारे पास या भारत में 80% आम नागरिकों के पास इतनी बड़ी पूंजी है? यदि हमने पूंजी निवेश करने के लिए दोस्तों अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से ज़मीन, संपत्ति, दुकान, मकान, दोस्त, रिश्तेदार सबसे कर्ज ले लिया, मान लीजिए 1 करोड़ का आपने पैसा एकत्रित कर लिया और व्यापार में निवेश कर दिया, अब आपको सही स्थान का चुनाव भी करना है जहां आपका व्यापार चले। स्टाफ, कर्मचारी की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना स्टाफ के आपका व्यापार नहीं चलेगा। दोस्तों विज्ञापन की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने शोरूम का, आपके शॉपिंग का पॉइंट का, बाज़ार का जो भी है उसका आपको विज्ञापन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको समय भी देना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे प्रतिदिन नियमित देना ही देना पड़ेगा। फर्नीचर का भी खर्चा आप ही को, उसमें जो मोटा फर्नीचर पे खर्चा होगा वो भी आप ही को लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो पहले से व्यापारी जमे हुए हैं उनसे प्रतिस्पर्धा, यानी क्या आपको वो व्यापार करने देंगे, वो कंपटीशन भी आपको झेलना है। आपको व्यापार में अनुभव की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने व्यापार किया नहीं तो अनुभव भी नहीं है। और यदि व्यापार जम भी गया तो आपको व्यापार जीवन भर करना पड़ेगा दोस्तों, यह भी परम सत्य है। और व्यापार में हमेशा लाभ और हानि का जोड़ा रहता है। हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। 50-50% चांस हैं। आप व्यापार में सफल भी हो सकते हैं और असफल हो सकते हैं। अगर आप सफल हो गए तो सबका कर्ज चुका दोगे, सबका कर्ज चुका दोगे। और यदि आप फेल हो गए तो दोस्तों आपने जो लोन लिया है, जो कर्जा लिया है, दोस्तों यारों से 1 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। असफल व्यापारी के पास 3 ही रास्ते बचते हैं दोस्तों। या तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है तनाव में आके कि अब कैसे कर्ज चुकाऊंगा, तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। पागल खाने में कई व्यापारी हैं दोस्तों। या वो व्यक्ति भाग जाता है, छोटा व्यापारी छोटे स्तर पे भाग जाता है, बड़ा व्यापारी विदेश भाग जाता है। आपने देखा होगा लोग भाग जाते हैं, न्यूज़ पे भी आते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से व्यापार में ये समस्याएं रहती हैं। व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। जब ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, स्वाभिमानी मनुष्य होता है, तो कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक जी ने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए दोस्तों एक आम आदमी कभी व्यापार करने की कोशिश ही नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों भारत में 80% नागरिकों को केवल और केवल RCM ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पूंजी निवेश नहीं करनी पड़ती है। जीरो पूंजी से यह व्यापार चालू होता है दोस्तों। जहां भारत में लगातार रोजगार घटता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसानों की भी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है कि ज़मीन के बंटवारे होते जा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ज़मीन नहीं बढ़ रही है दोस्तों। ऐसी विकराल परिस्थिति में केवल और केवल RCM ही एक समाधान बचता है, जहां आपका कुछ नहीं लगता है। जीरो पूंजी निवेश में यह व्यापार चलता है। तो दोस्तों इसमें करोड़ों रुपए मालिक के लगे हैं, श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के लगे हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं लगना है दोस्तों। आपको तो केवल यहाँ केवल लाभ का पार्टनर बनाया जाता है, हानि का नहीं। आप जहाँ केवल लाभ ही लाभ के पार्टनर रहते हैं दोस्तों। यह है RCM बिजनेस। इसकी संभावनाओं पर अगर नज़र डालें तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग व्यापार बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है और आने वाले समय में 2025 तक, 20 से 25 तक दोस्तों यह बहुत अधिक रोजगार भारत में पैदा करेगा। इसी डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था से अमेरिका आर्थिक महाशक्ति बना बैठा है, तो क्या भारत नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। आइए इस RCM बिजनेस को भारत में मजबूत करें। और अधिक जानकारी के लिए JP रावत RCM लीडर को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।